फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने इस यूट्यूब चैनल ओनली मैथ्स में स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि मैंने अभी तक जितने भी वीडियोस अपलोड किए हैं मेंसुरेशन और परसेंटेज में, वो सारी के सारी सुपर ट्रिक्स हैं और ऐसी ट्रिक्स जो समझने में आसान हो, यूज़ लेने में आसान हो और एग्ज़ाम में आराम से अगर इन चीज़ों का यूज़ लिया जाए तो डेफिनेटली आप एग्ज़ाम क्रैक डेफिनेटली करोगे। तो चलिए आगे शुरू करते हैं। आज मैं परसेंटेज के टॉपिक लेके आया हूँ फिर से, और परसेंटेज में आज हम फ्रैक्शन टू परसेंटेज, परसेंटेज टू फ्रैक्शन पहले कन्वर्ट करना सीखेंगे और उसके बाद में हम इन पर कुछ क्वेश्चन लेंगे जो प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में पूछे गए थे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले कुछ फ्रैक्शंस मैंने परसेंटेज फ्रैक्शंस यहाँ लिख दिए। ये 1/2, 1/4, 1/8, 1/16 मैं पहले बता चुका हूँ पिछले वीडियो में। 1/3, 1/6, 1/12, 1/24 भी मैं समझा चुका हूँ। अब देखिए आगे 1/5 20% होता है। अगर मैं 1/5 का आधा करूंगा तो 1/10 और वो हो जाएगा कितना 10%। 1/15 का तीसरा भाग करूंगा मैं, 1/5 का अगर तीसरा भाग करूंगा तो 1/15 होगा। 3 का भाग देने का मतलब अगर यहाँ 3 का भाग दोगे तो 6 से 2/3% आ जाएगा। वरना आप इसे आसान तरीके से ऐसे भी याद रख सकते हो। अच्छा, दूसरी बात और चीज़ ध्यान रखिए, अगर 1/10 का आधा करेंगे तो 1/20 होगा और 10% का आधा होगा 5%। लेकिन इस चीज़ पर थोड़ा ध्यान दीजिए, ये दोनों एक दूसरे से रिलेटेड हैं। देखो साफ लगभग थोड़ी सेम दिखती है। ये 16 से 2/3%, अगर मैं यहाँ से एक हटा दूंगा तो 6 से 2/3% 1/15 की बन जाएगी। तो यह फिर काफ़ी कंफ्यूजिंग वाली चीज़ भी है। तो इसे आप कंफ्यूजन को पहले ही क्लियर कर लो अच्छी तरह से, ताकि किसी एग्जाम में किसी क्वेश्चन में आप फंसो नहीं। उसके बाद में 1/7, ये यूनिक है। 1/7 14 से 2/7% होता है। अगर 1/7 का आधा करेंगे तो 1/14, और 14 से 2/7% का जो आधा होगा वो 14 का आधा होगा 7, और 2 का आधा होता है 1, और 7 का 7 वापस ऐसे लिख देंगे। उसके बाद बात करेंगे 1/9, 11 से 1/9%, और 1/11 करेंगे 9 से 1/11%। ये दोनों भी यूनिक हैं, तो इनको भी अच्छे से याद रखने की कोशिश कीजिए। उसके बाद कुछ लोकल लोकल देख लेते हैं। 1/13, 7 से 9/13%। अब ये हल्फा इतना ले लेते हैं। उसके बाद कभी और फ्रैक्शंस की आवश्यकता पड़ेगी तो अब आपको मैं आगे समझा दूंगा। तो इनसे किस तरह से आप परसेंटेज टू फ्रैक्शन, फ्रैक्शन टू परसेंटेज कन्वर्ट कर सकते हैं वो मैं आपको आगे समझाना। सबसे पहले कुछ परसेंटेज मेरे सामने लिख दिया है। इन परसेंटेज को फ्रैक्शन में किस तरह से कन्वर्ट करते हैं वो आपको मैं आसान तरीका बताऊंगा। पहले इसका एक बड़ा तरीका बता देता हूँ मैं आपको। आप लोगों को पता ही होगा आप कैसे करोगे इसको। 216 से 2/3% को अगर सॉल्व करना है तो सबसे पहले आप 3 को गुणा करोगे 216 से, फिर 2 जोड़ोगे उसमें। चेक करते हैं एक बार। 3 से जब गुणा करेंगे तो आ जाएगा 16×3 = 48 और 648। 648 में 2 जोड़ोगे और अपॉन 3 करोगे, ठीक है। उसके बाद में इसे सॉल्व करोगे 650/3, और ये परसेंटेज होगा। अभी तक तो मैंने सिर्फ क्या किया है, इसको सिंप्लीफाई किया मैंने, 650/3% लिख दिया। अब उसके बाद में इस परसेंटेज को जब हटाओगे तो नीचे बटा में 100 आ जाएगा, मतलब इंटू 100 आ जाएगा नीचे। उसके बाद इसे कैंसिल किए 0 से 0, 5 से कैंसिल 2 बार, 5 से कैंसिल 13 बार। तो आपका जो आंसर होगा वो होगा 13/6, या इसको सॉल्व करने पर आएगा 6 दूनी 12 से 1/6। ये इसका उत्तर होगा, आंसर होगा। लेकिन आपको ये तरीका बिल्कुल काम में नहीं लेना है, ठीक है। इस तरीके से आप इसे कम टाइम में नहीं कर पाओगे और साथ में एक्यूरेसी भी नहीं दे पाएगी, क्योंकि अगर आप ज़्यादा बड़ी कैलकुलेशन करोगे, गुणा भाग करोगे, तो वहाँ पे आपको शायद हो सकता है कि एक्यूरेसी की कमी की वजह से आपको शायद आंसर गलत भी आ जाए। यहाँ पर देखो इतने बड़े बड़े सारे मल्टीप्लिकेशन हो जाएंगे, इसलिए ये तरीका बिल्कुल यूज़ नहीं लेना। आपको क्या तरीका यूज़ लेना वो समझिए आप। देखिए क्या करना आपको, 216 से 2/3% है, तो आपको सबसे पहले देखिए ये 16 से 2/3% की फ्रैक्शन वैल्यू आप जानते हैं, मैंने आपको लिखवाई थी, है ना। क्योंकि मैं चाहूँ तो इसके 2 टुकड़े कर सकता हूँ। 216 है, 216 इसका मतलब 200 + 16, तो 200 + 16 और सही 2/3% मैंने यहाँ लिख दिया। अब हम जानते हैं ये 200, ये भी तो परसेंटेज ही होगा भाई, दोनों परसेंटेज होगा। मैंने एक ही नंबर के 2 टुकड़े किए तो दोनों परसेंटेज ही होंगे। अगर मेरे पास 5 रुपये है तो मैं 3 रुपये और 2 रुपये 2 टुकड़े करूंगा, है ना, तो दोनों रुपये रुपये ही होंगे। तो यहाँ पर परसेंटेज तो परसेंटेज दोनों एक ही परसेंटेज होगा। 2% की तो हम जानते हैं 2 होता है, और 16 से 2/3% हम जानते हैं 1/6 होता है। तो आपका जो आंसर हो जाएगा 2 से 1/6 डायरेक्टली आ जाएगा। अच्छा, बीच में प्लस लगाना जरूरी नहीं है, हम जानते हैं 2 + 1/6 को या 2 से 1/6 को एक ही बात है। ये मिश्रित रूप है इसका, ठीक है। इसी टाइप से देखिए यहाँ पर भी, इसको भी हम 400 + 6 से 2/3% लिखेंगे। तो हम जानते हैं 400 होता है 4, और 6 से 2/3% का बताया था मैंने आपको 1/15। ये इसका आंसर है। उसके बाद यहाँ देखिए 500 का 5 होगा। उसके बाद 6 से 1/4% हम जानते हैं कितना होता है 1/16। ये इसका आंसर है। उसके बाद में 911 है तो 9 का 900 का 9 हो जाएगा। उसके बाद 11 से 1/9% का होता है 1/9। ये इसका आंसर है। तो कितने आसान तरीके से हमने परसेंटेज टू फ्रैक्शन बदल लिया। आगे हम उल्टा फ्रैक्शन टू परसेंटेज कैसे बदलते हैं वो भी देख लेते हैं। तो चलिए आप देखिए किस तरह से हम फ्रैक्शन टू परसेंटेज हम करना सीखेंगे, ठीक है। तो कुछ मैंने क्वेश्चन सामने लिख दिए यहाँ पर, ठीक है। तो अब यहाँ पर आपको सबसे फ्रैक्शन दे रखी है, सबको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। तो आप ध्यान से देखिए, सबसे पहले 3 से 1/3 है।
हम जानते हैं 3 का जो परसेंटेज वैल्यू होती है वो 300% होती है। 3 की जो परसेंटेज वैल्यू होती है वो 3 की जो परसेंटेज वैल्यू होती है वो 300% होती है। और 1/3% की जो होती है वो 33 से 1/3% होती है। 1/3 जो फ्रैक्शन है उसकी परसेंटेज वैल्यू 33 से 1/3% होगी। दोनों को जोड़ लीजिए, 300 और 33 दोनों जुड़ जाएंगे तो हो जाएंगे 333 से 1/3%। बड़ा मेथड मैं इसमें नहीं समझा रहा हूँ, मैं डायरेक्टली आपको बस जस्ट हमने जो काम हमने पहले किया था, ठीक है, वही काम हमें इसका उल्टा करना। पहले हमने परसेंटेज टू फ्रैक्शन किया था और फ्रैक्शन टू परसेंटेज कर रहे हैं, तो काम बस वही काम करना जो उल्टा करना। आपको अगर वापस मान लीजिए मैं आपको ये परसेंटेज दो, पूछो बताओ फ्रैक्शन क्या होगी, तो आप खुद देख लीजिए 333 से 1/3% है, तो 300 का होता है 3 और 33 से 1/3% होता है 1/3। वापस वही उल्टा प्रोसेस ही है, तो बस आपको यही काम लेना। अब यहाँ देखिए सबसे पहले 13 का तो 1300 हो जाएगा और प्लस 1/13 का बताया था मैंने आपको, 1/13 का होता है 7 से 9/13%। तो आ जाएगा आंसर कितना, 1307 से 9/13%। आप भले इसे बड़े विधि से वेरीफाई करके भी देख सकते हैं। उसके बाद देखिए 5 का हो जाएगा 500 और 1/6 का होता है 16 से 2/3%। डायरेक्ट लिख दूँ मैं 516 से 2/3%। उसके बाद बात करते हैं 4 का होता है 400 और 2/3 का कितना होता है, कल बताया था मैंने आपको, 1/3 का होता है 66 से 33 से 1/3%। तो 2/3 का करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, कितना आ जाएगा 66 से 2/3%। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 466 से 2/3%। तो बड़े आसान तरीके से हमने इन फ्रैक्शंस को परसेंटेज में कन्वर्ट भी कर दिया। ठीक है, तो बस काम वही करना था जो हमने पहले काम किया था, बस उसका जस्ट इसका रिवर्स है ये। ठीक है, तो अब आगे इनका क्या यूज़ है, किस तरह से हम इन्हें बड़े बड़े एग्जाम्स में जो क्वेश्चन आते हैं उनमें बड़े आसान तरीके से इनको काम में ले सकते हैं। तो चलिए देखते हैं आगे किस तरह से काम लेते हैं। उन क्वेश्चंस को लेने से पहले सबसे पहले इन फ्रैक्शन और परसेंटेज की बेसिक मीनिंग क्या है वो समझना सबसे ज़्यादा जरूरी है। अगर वो आपको समझ में आएगा तभी उन क्वेश्चंस पर आप डील कर पाओगे। जैसे मैंने आपको समझाया था अभी समझाया था मैंने कि 1/13 होता है वो 7 से 9/13% होता है। ठीक है, मैं बार बार एक ही फ्रैक्शन, देखो मैं बार बार एक ही चीज़ पर आपको ध्यान दिलवाऊंगा। 1/13 7 से 9/13, 1/13 7 से 9/13, धीरे धीरे आपको फ्रैक्शन परसेंटेज याद भी हो जाएंगे। तो 1/13 जो होता है वो 7 से 9/13% होता है। ठीक है, ये हमें याद है। अब मैं बात इस तरह से करूंगा, अगर मैं आपसे कहूं कि मुझे एक ऐसा मिनिमम टू मिनिमम नंबर बताइए, ठीक है, ऐसा मिनिमम टू मिनिमम नंबर बताइए जिसका 7 से 9/13% बहुत ही आसान और सिंपलेस्ट नंबर हो, आसान नंबर हो बिल्कुल। ठीक है, तो आप एक नंबर ऐसा बताओ मुझे जिसका 7 से 9/13% निकाल सकते हैं। या मैं इस क्वेश्चन को इस तरह से ना पूछकर फ्रैक्शन में पूछना चाहूँ कि मुझे बताइए एक ऐसा नंबर बताओ, यहाँ पर इसकी जगह मैं इसकी फ्रैक्शन लिख देता हूँ 1/13, कि जिसको 1/13 से गुणा करने पर एक बिल्कुल साधारण सा नंबर मिल जाए। तो आपके दिमाग में ऐसा आएगा कि यहाँ पर एक नंबर चाहिए, इसका मतलब यहाँ पर एक नंबर ऐसा होना चाहिए जो 13 से कटता हो। तो 13 से कटने वाला सबसे मिनिमम नंबर जो होगा वो सिर्फ 13 ही होगा। तो इसका मतलब यहाँ पर मैं 13 यहाँ मानूं चाहे यहाँ मानूं एक ही बात है। ठीक है, अब आप बताओ मुझे 13 का 7 से 9/13% कहो या 13 का 1/13 कहो, बात तो कितना आएगा, एक ही आएगा। दोनों का आंसर कितना आएगा, एक ही। इसका मतलब हमें यहाँ पर परसेंटेज से अगर आपको कोई भी नंबर मानना है, किसी भी परसेंटेज की ऐसा नंबर मानना है कि जिससे परसेंटेज निकालने पर सबसे सिंपलेस्ट नंबर आ जाए, तो ऐसा नंबर मानने के लिए आप क्या कीजिएगा, उसके फ्रैक्शन के हर कोई मान लीजिए। ठीक है, यानी मैं आपको ये इसलिए समझा रहा हूँ ताकि आप इन क्वेश्चंस में बाकायदा वैसे कंसेप्ट को समझ के काम में ले सकें। काफ़ी स्टूडेंट तो इन चीज़ों को रट रट के काम में लेते हैं, है ना, कि सिर्फ ठीक है यहाँ पे ये नंबर आएगा तो यहाँ पे ये नंबर मानते हैं, लेकिन क्यों मानते हैं, इसका रीज़न क्या होगा, इसका रीज़न मैं समझा देता हूँ आपको ताकि आपका कंसेप्ट पूरी तरह से क्लियर रहे अच्छी तरह से। तो आप क्या कीजिए कि 7 से 9/13% है, तो इसमें अगर नंबर से पूछूं कि कौन सा मिनिमम नंबर मानना अच्छा रहेगा, तो आप पूछेंगे 1/13 इसकी फ्रैक्शन होती है, इसका मतलब 13 मान लीजिए। अब आप इस बात को ध्यान दीजिए, अगर मैं ये पूछूं आपसे कि ये 13 है, तो 13 का 7 से 9/3% कितना हुआ, एक हुआ। मैं इस बात को यूं भी कह सकता हूं कि 13 का 7 से 9/3% एक ही तो था, अभी निकाल के देखा मैंने आपको। इसी टाइप से अगर मान लीजिए मैं कहता हूं कि 20% जो होता है उसकी फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/5, तो मैं कह सकता हूं 5 का 20% एक होता है, 5 का 20% एक होता है। इसी बात पर अगर मान लीजिए 25% की बात करूं तो 25% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/4, तो मैं कह सकता हूं 4 का 25% भी एक होता है। अच्छा, इस बात को यूं भी समझिए कि 66 से 2/3% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो 2/3 होती है। अभी थोड़ी देर पहले हमने काम में ली थी। तो आप देखिए 3 का 66 से 2/3% कितना होगा, 2 होगा, एक नहीं 2 होगा। ध्यान रखिए, मतलब यानी आपको सीधा सिंपली इस बात को इस तरह समझना है कि 3 का 66 से 2/3% 2 होता है। अब मैं कुछ भी फ्रैक्शन ले लूँ, सपोज कर लूँ मैं किसी भी फ्रैक्शंस का 2 गुना 3 गुना कर लेता हूँ। सपोज कर लीजिए मैंने कह दिया जैसे 6 से 2/3% है, तो 6 से 2/3% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 1/15।
तो मैं आपसे पूछूंगा बताइए 15 का 6 से 2/3% कितना होता है? 1 होता है। ठीक है, लेकिन अगर मान लीजिए मैं इस नंबर को डबल कर लेता हूँ तो ये नंबर भी तो डबल हो जाएगा। तो जब डबल करूंगा तो ये नंबर कितना हो जाएगा? 6 दूनी 12 और 2 दूनी 4, यानी 12 में 4 इधर आ जाएगा, कितना हो जाएगा? 13 से 1/3%, और ये कितना हो जाएगा? 2/15 हो जाएगा। अब मैं आपसे पूछूं बताइए 15 का 13 से 1/3% कितना होता है? तो आपका जवाब कितना होगा? 2। अगर मैं इस नंबर को 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ भी 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यानी कुल मिलाकर आप ये मानिए कि आप हर के हिसाब से मानेंगे, जो फ्रैक्शन होगी उसकी हर मान लीजिए, उसका परसेंटेज निकालोगे तो उसका अंश निकल के आएगा। इस बात को समझना बहुत जरूरी है। आगे हम जो क्वेश्चन ले रहे हैं उस क्वेश्चन में इस बात को बार बार हम काम में लेंगे, तो आपको ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो चलो क्वेश्चन उठाते हैं, शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन में कि 30 मिनट एक दिन का कितना प्रतिशत है? तो 30 मिनट पूछा क्या है इसने? 30 मिनट एक दिन का कितना परसेंट है? परसेंट जब भी निकालना इंटू 100 करना होता है। ठीक है, अब देखिए ये मिनट और दिन तो कैंसिल हो नहीं पाएंगे, तो या तो मिनट को दिन में बदल लीजिए या दिन को मिनट में बदल लीजिए। तो आसान कौन सा रहता है? दिन को मिनट में बदलना। तो मैं इसको मिनट में बदल लेता हूँ। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? 30 मिनट ही रहने दो। और ये एक दिन में कितने मिनट होते हैं? तो एक दिन में घंटे कितने होते हैं? 24 इंटू 60 कर देंगे तो मिनट हो जाएगा ये, और इंटू आ जाएगा 100%। हालांकि 100 की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं आपको आसान तरीका बताऊंगा। तो मिनट से मिनट कैंसिल और ये कैंसिल हो गया 1/2। तो कितना आ गया आंसर? 1/48 इंटू 100। आप भाग दीजिए, आंसर आ जाएगा। लेकिन भाग दोगे तो आंसर निकालने में आपको काफ़ी दिक्कत होगी। 4 से कैंसिल भी करोगे तो भी आपको काफ़ी दिक्कत होगी, क्योंकि ऑप्शन जो दे रखे हैं वो काफ़ी नज़दीक दे रखे हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको आसान मतलब बता देता हूँ। देखो 1/48 हम जानते हैं, जिन फ्रैक्शंस को हम जानते हैं ना उनको याद करते हैं। तो 1/48 1/24 की आती है, और 1/24 1/12 की आती है। तो इसका मतलब 1/12 के 2 बार आधे करने हैं। 1/12 का आधा और फिर उसका आधा, बस इंटू 100 करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। तो 1/12 का 1/12 होता है 8 से 1/3%। आप इसका आधा करेंगे पहले तो कितना आएगा? 4 से 1/6%, और फिर इसका आधा करेंगे तो कितना आएगा? 2 से 1/12%। सॉरी, 2 से 1/12%। ठीक है, बिल्कुल सही है। अब 2 से 1/12% का मतलब ये होगा कि 2 तो 2 ही होगा, क्योंकि ऑप्शन जो है वो सारे किस में मांगे गए हैं? पॉइंटों में मांगे गए। तो 2 का 2 ही लिख दीजिए। अब 1/12 को जब सॉल्व करेंगे, 1/12 12 में एक में 12 का जब भाग दोगे तो भाग जाएगा 0.8 3 बार। इसका मतलब जो आंसर होगा वो बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो उम्मीद करूंगा आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। ये अभी पिछले साल जो ग्रुप डी के एग्जाम्स हुए थे उनमें काफ़ी बार ये क्वेश्चन काफ़ी शिफ्ट में पूछा गया था। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किसी संख्या को उसके 14/7% से जोड़ने पर प्राप्त संख्या 3920 है, संख्या ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन आ गया, फिर फ्रैक्शन की बात आएगी। तो 14/2% के हम फ्रैक्शन जानते हैं। तो 14/2% की फ्रैक्शन हम क्या जानते हैं? 1/7 होती है। फ्रैक्शन की बात आ जानी चाहिए। बस अब इस क्वेश्चन को इस तरह से इंप्लीमेंट करते हैं कि किसी संख्या को, ये कह रहा है किसी संख्या को उसके 14/2% से जोड़ने पर प्राप्त संख्या 3920 है। तो संख्या पूछिए आपसे। ठीक है, क्वेश्चन में लिखा हुआ आएगा आपके सामने, क्वेश्चन तो पब्लिश होगा, बट मैं इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आपको अच्छे तरह से समझ में आ जाए। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले किसी संख्या को, तो मैं यहाँ पर संख्या क्या मानना पसंद करूंगा। मैं अगर आपसे पूछूं कि यहाँ पर मैं संख्या मानना चाहता हूँ तो क्या मानूं, तो आप ये खुद कहोगे संख्या माननी तो मुझे इसके फ्रैक्शंस के हर को मानना पड़ेगा। यानी इसका मतलब मैं यहाँ पे क्या मानूंगा? 7 मानूंगा अपने हिसाब से। तो मैं यहाँ पे हटा के से लिख देता हूँ 7। अब 7 को उसके 14/2%, यानी 7 को उसके 14/2% का मतलब ये होगा कि 7 का 14/2% कितना होता है? फिर देखिए 7 का 14/2% कितना होता है? 1। इसका मतलब यहाँ पर कितना आ जाएगा? 1। यानी 7 को 1 से, अब उसके हटा देता हूँ, कोई मतलब नहीं। ठीक है, तो 7 को 1 से जोड़ने पर, अब आप बताइए मुझे 7 को 1 से जब जोड़ेंगे तो कितना नंबर आएगा? 8। तो प्राप्त संख्या हमारे हिसाब से कितनी आ रही? 8, जबकि क्वेश्चन के हिसाब से कितनी आ रही? 3920। यानी 8 की जो वैल्यू आ चुकी है वो 3920 आ चुकी है। आपसे पूछिए संख्या की वैल्यू कितनी है? 7, यानी आपको 7 की वैल्यू निकालनी है। यहाँ पर यूनिटरी मेथड लगाएंगे, कल बताया था मैंने आपको। तो 8 से पहले कैंसिल कर लीजिए, 8 चौक 32, उसके बाद 7 8 9 72 0, यानी 1 की वैल्यू जो आएगी वो 490, यही हमारा क्या होगा? फैक्टर। अब इसी फैक्टर को हमें जो संख्या हमने मानी उससे मल्टीप्लाई कर लीजिए। हमने संख्या क्या मानी? 7 मानी है, तो संख्या निकालनी है तो 7 × 490। अब 7 × 490 के लिए सातम टेस्ट वगैरह करने की आवश्यकता नहीं है, आप जानते होंगे अच्छी तरह से। ये 7 का स्क्वायर है और ये 7 की घात 1 है, तो 7 की घात 3, और हम जानते हैं 7 का क्यूब कितना होता है? 343।
3 याद होना चाहिए। 3430 स्क्वायर 40 तक और क्यूब 15 तक कम से कम आप सभी को याद होना चाहिए। इनका बहुत अच्छा यूज़ है, बहुत बहुत जोरदार यूज़ बताऊंगा मैं इसका आपको। तो अभी हाल फिलहाल आपको छोटा सा यूज़ बताया मैंने आपको, इस धीरे धीरे और भी मैं क्वेश्चन में यूज़ बताता जाऊंगा। तो उम्मीद करूंगा आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। आप इसे मतलब कुल मिलाकर नॉर्मली करने की कोशिश कीजिए। आपका पेन जब एग्जाम में चलेगा तो सिर्फ यहाँ पे चलना चाहिए। कैसे कि किसी संख्या का 14 से 2/7% मतलब 7 मानेंगे, 7 में कितने जोड़ेंगे, उसका 1 जोड़ेंगे, तो 7 और 1 कितना हो गया 8। 8 की वैल्यू 3920 है, तो आपका पेन सिर्फ 8 की वैल्यू 3920 में चलना चाहिए। 8 तक 8 तो कैंसिल करने के बाद 490 फैक्टर आएगा। फिर आपको पूछा संख्या कितनी है, 7 से गुणा कर लीजिए, आपका आंसर 3430 आ जाएगा। तो इस तरह से क्वेश्चन को बड़े आसान तरीके से आप हल कर सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन भी इसी टाइप का है कि यदि किसी संख्या में उसका 16 से 2/3% घटाने पर 2825 प्राप्त होता है तो संख्या ज्ञात कीजिए। मैं क्वेश्चन सामने सिर्फ आपका सामने क्वेश्चन आ जाएगा, क्वेश्चन लिखने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। आपसे कहा गया किसी संख्या में 16 से 2/3% घटाने से, तो पहले 16 से 2/3% की फ्रैक्शन वैल्यू लिख देता हूं मैं, कितनी होती है 1/6। तो अब हम संख्या जो मानेंगे वो कितनी होगी 6। अब क्वेश्चन कह रहा है यदि किसी संख्या, तो हमारे हिसाब संख्या कितनी होगी 6, 6 में उसका 16 से 2/3% और हमारे हिसाब से 6 का 16 से 2/3% कितना होता है 1। तो 6 में 1 घटाने पर कितना आता है 5। 5 की जो वैल्यू दे रखी है वो आपको दे रखी है 2825। आपसे पूछिए संख्या मतलब किसकी वैल्यू 6 की वैल्यू पूछिए। तो 5 के पहले फैक्टर निकाल लीजिए। तो फैक्टर निकालेंगे 5 का भाग देंगे, तो 5 का भाग ऐसे भी दे सकते हैं सिंपली, या मैं डायरेक्टली डबल भी कर सकता हूँ। 28 का डबल होता है 56, 25 का डबल होता है 50, यानी 565। अब 565 जो आ गया वो फैक्टर आ गया। अब इसे 6 से गुणा कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो 6 × 565 यही आपकी संख्या होगी। सॉल्व कर लीजिए, तो 6 5 30 3000, 6 6 36 360 और 6 5 30 30 90 3390। मैंने अलग अलग गुणा किया इसको। तो उम्मीद करूंगा आपको ये अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है यदि किसी संख्या को उसके 9.09% जोड़ने पर 5472 होता है। अब देखिए 9.09%, मैंने अभी आपको इसके बारे में जानकारी नहीं दी है, लेकिन आप ध्यान दीजिए। हालांकि क्वेश्चन आएगा कभी अप्रोक्सीमेशन में आता है। तो 9.09%, आप ध्यान से देखेंगे 9 का तो 9 ही होता है, और ये 0.09% का मतलब होता है 1/11%। तो 9 से 1/11% आ गया भाई। 9 तो 9 ही होता है, 0.09 का मतलब होता है 1/11। ठीक है, तो 9 से 1/11% होता है, यानी यूं कह सकता हूं कि 1/11 की जो फ्रैक्शन परसेंटेज वैल्यू है 9 से 1/11%, मैं उसको 9.09% भी लिख सकता हूँ। इसी टाइप से याद आ गया मुझे, वही बता देता हूँ मैं आपको। 1/9 को 11 से 1/9% लिखने के साथ साथ मैं 11.11% लिख सकता हूँ। काफी इंपॉर्टेंट चीज है, तो इसको भी ध्यान में रखिए आप। ठीक है, तो अब देखिए 9 से 1/11% बन चुकी है। 9 से 1/11% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होगी 1/11। ठीक है, बस अब क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। हमें सामने का किसी संख्या को, संख्या हमारे पास 11 का 9.09% लगभग कितना होगा 1 होगा। लगभग इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि 9.09% है। अगर 9 से 1/11% होता तो एक्यूरेट 1 होता, 9.09% तो लगभग ही होगा, तो कितना होगा 1 होगा। अब ये कह रहा है कि 11 में 1 जोड़ने पर तो कितना होगा 12। 12 की भी जो वैल्यू है वो 54.72 दे रखी है आपको। 12 से कैंसिल कर लीजिए, 12 चौक 48, 12 पंजे 60, 12 छः 72, यानी इसका मतलब 1 की वैल्यू कितनी आ गई 456। ये हमारा फैक्टर है। आपसे पूछिए संख्या, तो संख्या जो है आपने क्या मानी 11, उसको 456 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। 11 से गुणा करना बहुत आसान काम है, ट्रिक है ये, याद रखिए। 6 की 6 लिखेंगे आप, उसके बाद दोनों को जोड़ते जाओ। 6 और 5 11, हासिल का 1, 5 और 4 9, 1 कितना हुआ 10, उसके बाद 4 का 4 और 1 कितना हो जाएगा 5। तो 5016 इसका होगा आंसर। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है किसी संख्या में उसका 13 से 1/3% घटाने पर 7991 प्राप्त होता है। इंग्लिश में देख लें तो इसमें 7891 प्राप्त होता है, मिसप्रिंट है थोड़ा सा ये। तो यदि किसी संख्या में उसका 13 से 1/3% घटाने पर 7891 प्राप्त होता है तो मूल संख्या कितनी होगी। सबसे पहले देखिए 13 से 1/3%, देखो 13 से 1/3% मैंने अभी तक इसके बारे में शायद आपको नहीं बताया। आप ध्यान दीजिए कि 13 से 1/3% जो होगा वो किस नंबर के किस परसेंटेज के गुणज में। तो आप ध्यान से देखिए 13 से 1/3% शायद 6 से 2/3% का कुछ ना कुछ नंबर होगा। तो आप देखिए 6 से 2/3%, 6 से 2/3% पर थोड़ा गौर कीजिए। 6 से 2/3% को किस नंबर से मल्टीप्लाई करूं ताकि 13 से 1/3% आ जाए। तो आप ध्यान से देखिए 6 को मल्टीप्लाई किस नंबर से करें ताकि 13 आ जाए। 13 तो आएंगे नहीं, लेकिन 12 तो आ सकते हैं। किससे मल्टीप्लाई करते हैं 2 से। 2 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं तो कितना आएगा 6 दूनी 12 और 2 दूनी 4/3। ध्यान से देखिए 12 का 12 रहेगा, 4/3 का मतलब होता है 1 से 1/3 और 12 में 1 जुड़ जाएंगे, 13 से 1/3 आ जाएगा। इसका मतलब बिल्कुल सही है, ये 6 से 2/3% को 2 से गुणा करने पर बनी हुई है। इसका मतलब 6 से 2/3% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है कितनी होती है 1/15, उसको भी 2 से गुणा कर लीजिए, किसकी हो जाएगी 2/15।
इसका मतलब याद रख ले तो अच्छा ही है कि 13 से 1/3% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो 2/15 होती है, या यूँ याद रख लीजिए 6 से 2/3% की डबल 13 से 1/3% होती है। काफ़ी अच्छे नंबर्स है और ये नंबर्स रिसेंटली के एग्जाम्स में पूछे गए, इसलिए आप इनको याद रखिए अच्छी तरह से। तो 13 से 1/3% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होगी वो 2/15 हो जाएगी। अब ये कह रहा है कि किसी संख्या में उसका 13 से 1/3% घटाने पर, तो संख्या हमारे हिसाब से 15 है, 15 में से 2 घटाएंगे तो कितना प्राप्त होगा 13, और 13 की जो वैल्यू दे रखी है वो 7,891, यानी कि हिंदी में मिसप्रिंट है, इंग्लिश में देख लेना 7,991 लिखा हुआ है हिंदी में, तो 7,891 राइट है बिल्कुल। तो 13 से कैंसिल कर लो, 13 से 78, अब भाग जाएगा नहीं, भाग टूटी सूप, और 13 7 1 ध्यान रखना, यहाँ पर काफी स्टूडेंट्स भाग देने में दिक्कत करते हैं, गड़बड़ कर देते हैं। 7,891 थोड़ा बता देता हूँ मैं आपको, हालांकि मुझे इतना बेसिक पढ़ाने की आवश्यकता नहीं है, बट काफी स्टूडेंट्स यहाँ पे भाग गलत करते हैं। तो 13 छके 78, पीछे कितने बचेंगे 0, अगला नंबर उतारने दो, अगले नंबर उतारने के बाद भी भाग कर नहीं जा रहा है तो भाग टूटता है, या मैं यूं कह सकता हूँ भाग नहीं जा रहा है, इसका मतलब भाग कितनी बार जा रहा है, तो भाग 0 बार जा रहा है। 13 का पहाड़ा 0 बार बोलेंगे तो 0 ही आएगा, वापस 9, अगला नंबर की करूँ, तो 13 7 1 करूँ। यहाँ पर हम ये वाला पार्ट स्किप कर देते हैं, डायरेक्टली बागटूटी सूप लगा के डायरेक्टली साथ कर देते हैं। आप लोगों की जानकारी होगी, जिनको जानकारी नहीं है वो जानकारी ले सकते हैं। अब ध्यान रखिए 607 आ चुका है फैक्टर, आपको पूछा संख्या, संख्या अपने हिसाब से कितनी 15, 15 इंटू 607 कर लीजिए, आपका आंसर हो जाएगा। तो 15 7 105 यानी 05, 15 सेकंड 90 91 05, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। काफ़ी वीडियो लंबा हो चुका है, ऐसा मैं वीडियो शुरुआत में नहीं कह सकता कि कितना लंबा शूट होगा, मुझे हर चीज़ों को एक एक बारीकी बारीकी चीज़ों को बारीक बारीक जो जितना भी दे रखा वो सारी चीज़ें आपको समझानी पड़ती, इसलिए वीडियो ज़्यादा लंबा होने की वजह से मुझे यहीं पर इसको स्टॉप करना पड़ेगा। अगले वीडियो में डेफिनेटली मैं पूरी कोशिश करूँगा कि इस परसेंटेज को पूरा फिनिश कर दूँ मैं। तो उम्मीद करूँगा आपको जितना मैंने पढ़ाया अभी वो सब कुछ समझ में आ रहा होगा। आप लोग जितना ज़्यादा हो सके उसे शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए और लाइक भी करते रहिए। थैंक यू वेरी मच।